देखिए क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कंप्लीट एड्रेस जो इलेक्ट्रॉन का एटम में देते हैं उनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स चार तरीके के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन। तो पहले तीन क्वांटम नंबर्स जो हैं वो आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव हुए हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये वाली, इससे जो आप x, y और z देख रहे हैं जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको कंप्लीट एड्रेस देते हैं। इलेक्ट्रॉन के पहले तीन क्वांटम नंबर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब पहले तीन क्वांटम नंबर यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं? पहले तीन क्वांटम नंबर बात कर रहे हैं, पहला प्रिंसिपल शेल के बारे में, एजीमुथल सब शेल के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। तो पहले तीन क्वांटम नंबर इस इक्वेशन से हमें डिराइव हुए, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो है फोर्थ वाला, ये आपका ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिला। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो डिवीज़न अगर यहाँ पे करें इलेक्ट्रॉन्स का, तो ऐसे समझिए कि ये एटम है। एटम के बाहर शेल्स आपने पढ़े हैं। ये शेल्स जो हैं इनके अंदर सब शेल्स होते हैं। आप इसे 1, 2, 3, 4, तो एक हमें इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है ये हमें कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब एक शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। वो कौन से हैं? एस सब शेल होता है, पी सब शेल होता है। तो सब शेल्स के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो कौन सा क्वांटम नंबर है? वो आपका सेकंड क्वांटम नंबर है, जिसको कि आप एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल के बारे में बताएगा, और ये चार सब शेल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में। इसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो इसके अंदर ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल होती हैं। एस में कितनी होती है? 1, पी में कितनी होती है? 3, डी में कितनी होती हैं? 5, और एफ में होती हैं 7। तो इनकी डिटेल्स जो हैं वो हम जब इनके क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और चौथा स्पिन, अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को बनाएं, अगर एक बॉक्स की तरह एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करें, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है क्लॉकवाइज स्पिन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, और पहला क्वांटम नंबर यहाँ पे आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल है एन। ये किसके बारे में बताएगा? शेल के बारे में। जैसे KLMN शेल होती है, तो यहाँ पे आप इसको 1, 2, 3, 4 कहिए या KLMN कहिए, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे इसकी रेंज क्या हो सकती है? एन की रेंज हो सकती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना तो नेगेटिव हो सकता है, ना कभी ज़ीरो हो सकता है, और ना फ्रैक्शनल। आपने कभी फ्रैक्शनल शेल नहीं सुनी होगी, आपने 1, 2, 3, 4 सुना है, 1.5, 2.5 नहीं सुना है। दूसरी बात, ये कितनी शेल्स हैं? ये आपके इनफाइनाइट नंबर तक शेल्स हैं। क्या इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है? नहीं, ज़ीरो शेल नाम की कोई सी चीज़ नहीं होती, माइनस में भी नहीं होती। तो ना फ्रैक्शन हो सकती है ना नेगेटिव। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है, नेम द क्वांटम नंबर हुज वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शन। आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, कितने आप एकोमोडेट कर सकते हैं, तो वो क्या है? 2n²। तो सेकंड शेल के अंदर 2n² में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल में आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू रखोगे सेकंड शेल में तो आंसर आएगा 8, थर्ड शेल में 18 और फोर्थ शेल में 32। तो ये आपने बोरबरी स्कीम में आपने सीखा होगा। अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे निकालने हैं, तो ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया है आपका? n²। तो n² यहाँ पे फॉर्मूला दिया है आपको ये निकालने के लिए। अगर यहाँ पे बताया है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो अगर आपके पास n² ऑर्बिटल्स हैं तो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इंटू 2 कर दीजिए, ये आ गया 2n²। तो अगर आपसे पूछा कि फर्स्ट शेल में कितनी ऑर्बिटल है, तो आप क्या करो, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका आधा कर दो। भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल होंगी? 4। भाई 2 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 4, 4, 4 इंटू 2 8। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करोगे, क्या आएगा? 9, 9 2 ज़ा 18। तो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट डबल हो जाते हैं जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन पता है, आधे नंबर होगा ऑर्बिटल का, या आप यहाँ पे n की वैल्यू लगा के ऑर्बिटल निकाल सकते हैं इन अ शेल।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल के आपने देखा यहाँ भी n यूज़ हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ भी n यूज़ हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे भी n यूज़ हो रहा है सब जगह। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का नील बोर ने जो फार्मूला दिया था वो था -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, जो आप क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, और यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे भी n आप देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आपको रेडियस ऑफ शेल निकालना है। एनर्जी ऑफ शेल तो आपको निकालने का फॉर्मूला मिल गया कि फर्स्ट शेल की लोअर होती है और फोर्थ शेल की हायर होगी, तो वो आप n के बेसिस पे यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन रेडियस में 0.529 इंटू एन स्क्वायर फिर से आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया, और आंसर किस में आता है? एंगस्ट्रॉम में। ये भी नील बोर ने सिखाया था। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस फॉर्मूले को कंसिडर करो जो नील बोर ने दिया था, एंगुलर मोमेंटम का mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। h और 2π का मल्टीपल होगा, ये नील बोर ने कहा था, तो एंगुलर मोमेंटम। अब इस फार्मूले को अगर हम v को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना लें वेलोसिटी, तो क्या रह जाएगा? nh/2πmr। ये mr को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, ये रह हो जाएगा nh/2πmr। तो समझ में आ गया वेलोसिटी कैसे निकाली है। और फिर आपका आता है रिडबर्ग फार्मूला। तो रिडबर्ग फार्मूले में कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, रिडबर्ग फार्मूला है न्यू बार, इसे वेव नंबर कहते हैं, इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू न्यू बाय सी। ये रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी हमने नील बोर में पढ़ा था उनके एटॉमिक मॉडल में, कि हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालने के लिए।